हेलो फ्रेंड्स, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज मैं आपके लिए वट सावित्री व्रत कथा लेके आई हूँ। साल 2025 में 26 मई ज्येष्ठ अमावस्या को वट सावित्री व्रत रखा जाएगा। तो चलिए मैं आज मेवाड़ी में आपको वट सावित्री व्रत कथा सुनाती हूँ। ज्येष्ठ महारी अमावस्या ने बड़ अमावस्या भी बोले हैं। महिला अपने अखंड सौभाग्य वास्ते कल्याणकारी वट सावित्री रो व्रत करे है। एक समय री बात है, भद्रदेश में अश्वपति नामक महान प्रतापी ज्ञानी राजा वेता हा। वनारे कोई भी संतान नहीं थी। राजा ने पंडित से पुत्र योग के बारे में पूछियो तो उन्होंने कहा कि राजन, आपके पुत्र योग नहीं है, परंतु एक कन्या वेगी और वह भी 12 वर्ष की आयु में विधवा हो जाएगी। राजा ने कहा, चाहे कन्या वे, लेकिन मुझे कोई तो संतान वेणी चाहिए। पंडितों के कहे अनुसार राजा ने यज्ञ करवायो, वट सावित्री का व्रत राख्यो। उसी के प्रताप से कुछ समय पश्चात राजा ने एक कन्या रत्न रो जन्म दियो, जिसका नाम उन्होंने सावित्री राख्यो। रजस्व बीतता गया, कन्या बड़ी होने लगी। जब सावित्री को वर खोजने के लिए क्यों गयो तो अपने गुप्त सेन के पुत्र सत्यवान की कीर्ति सुनकर उन्हें पति के रूप में वरण की दो। इधर जब ये बात नारद ऋषि ने पतो चालियो तो वे राजा अश्वपति के पास गया और आपकी कन्या से वर खोजने में निसंदेह भारी भूल हुई है। सत्यवान गुणवान तथा धर्मात्मा तो है, लेकिन वह अल्प आयु है। उसकी वंडी आयु बहुत छोटी है। 1 वर्ष पश्चात वंडी मृत्यु हो जाएगा है। नारद जी की बात सुनकर राजा अश्वपति उदास हो गया है। उन्होंने अपनी पुत्री को समझाया कि ऐसे अल्प आयु व्यक्ति से विवाह करना उचित नहीं वेवे है, इसलिए तुम कोई और वर चुन लो। इस पर सावित्री बोली, आर्य कन्याएं अपने पति का वरण एक बार ही करती है और एक ही बार वंडे चुने हैं, अतः अब चाहे जो हो, मैं सत्यवान को ही वर रूप में स्वीकार करूंगी। सावित्री के निश्चय को सुनकर नारद जी ने अश्वपति को समझायो है कि तुमको सावित्री का विवाह सत्यवान से ही कर देना चाहिए। इतना कहकर नारद जी अपने स्थान को परा गया है। राजा अश्वपति विवाह का समस्त सामान कन्या को लेकर वट सचिव सहित उसी वन में गया है जहाँ राजश्री से नष्ट अपनी रानी राजकुमार सहित एक वृक्ष के नीचे धूम्रसेन रेवे है। अतः अंतहोगता विधि विधान पूर्वक सावित्री सत्यवान रो विवाह वेजा है। वन में रहते हुए सावित्री अपनी सास बहू की खूब सेवा करने लगी है। समय व्यतीत हो गयो है, लेकिन सावित्री नारद जी की भविष्यवाणी को ध्यान में रखते हुए एक एक दिन गिनती जा रही है। उसने जब पति का मरण काल समीप आते देखा, तब 3 दिन पहले ही से वह उपवास करने लगी है। तीसरे दिन उसने पितृदेव की पूजा की। वही दिन नारद जी का बतलाया हुआ था। उस दिन जब सत्यवान कुल्हाड़ी लेकर लकड़ी काटने के लिए वन जाने लग्यो है तो तैयार हुए है, तब सावित्री भी अपने सास ससुर की आज्ञा लेकर
उसके साथ जावा लागी है। वन में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए जैसे ही वृक्ष पर चढ़्यो है तो उसके मस्तिष्क में असहनीय पीड़ा होने लगी है। वह वृक्ष से नीचे उतरकर सावित्री की गोद में लेट गयो। थोड़ी देर बाद सावित्री ने देखियो है कि अनेक दूतों के साथ हाथ में पाश लिए यमराज खड़े हैं। प्रथम तो यमराज ने सावित्री को ईश्वरीय नियम सुनाया और उसके बाद सत्यवान के अंगुष्ठ प्रमाण जीवन को लेकर दक्षिण दिशा की ओर चल दिया है। सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चालवा लगी है। जब बहुत दूर तक सावित्री यमराज के पीछे चलती रही तब यमराज ने कहा, हे प्रतिपरायणे, जहाँ तक मनुष्य का साथ दे सके है, यहाँ तक तुमने अपने पति का साथ दिया है। अब तुम वापस घर को चली जाओ हो। यह सुनकर सावित्री बोली है, यमराज, जहाँ तक मेरे पति जाएगा वहीं मुझे भी जाना है। यही सनातन सत्य है। यमराज ने सावित्री धर्म परायण वाणी सुनकर वर मांगने को कहा, क्यों है? यमराज जी की बात सुनकर सावित्री वर मांगवा लगी है। मेरे सास ससुर अंधे हैं, उन्हें दिव्य ज्योति दे। यमराज ने तथास्तु कहकर उसे लौट जाने को क्यों है, लेकिन सावित्री उसके पीछे चलते हुए बोली, भगवान, जहाँ मेरे पति देव जावे हैं, यहाँ उसके पीछे चलने में मुझे कोई श्रम या कठिनाई नहीं होवे है। एक पति परायण होना मेरा कर्तव्य है। दूसरे, आप धर्मराजा है, अतः सत्य पुरुष का समागम भी थोड़े पुण्य का काम होवे है। सावित्री के ऐसे धर्म एवं श्रद्धा युक्त वचन सुनकर यमराज ने पुनः वर मांगने वास्ते क्यों है। सावित्री ने वर मांगने के कि मेरे ससुर धूम्रसेन का खोया हुआ राज्य उन्हें वापस मिल जावे है। यमराज ने तथास्तु कहकर उन्हें लौट जाने को कहा, पर सावित्री अडिग रही, वह नहीं गई। सावित्री के पति भक्ति और निश्चय देखकर यमराज द्रवीभूत हो गया है। उन्होंने सावित्री से एक और वर मांगने के लिए क्यों है। तब सावित्री ने वर मांगते हुए कहा, क्यों है, मैं सत्यवान के 100 पुत्र की माँ बनना चाहूँ हूँ। कृपा कर आप मुझे यह वरदान दे दो। इस अंतिम वरदान को देते हुए यमराज सत्यवान को अपने पास से मुक्त कर दिया। यह अदृश्य हो गए और सावित्री वृक्ष के पास आएगी है। वट वृक्ष के नीचे पड़े सत्यवान के मुक्त शरीर में जीव का संचार वे गयो है और वह उठकर बैठ गयो है। सत्यवान के माता पिता की आंखें ठीक हो गई है। उसका खोया हुआ राज्य भी उसको वापस मिल गयो है। इस सबसे सावित्री के अनुपम व्रत की कीर्ति समस्त देश में फैलवा लगी है। इसी तरह सावित्री वृक्ष की कथा बहुत ज़्यादा प्रचलित हुई है भारत में और यह बहुत ही फलदायिनी है। आप सभी सखियाओं भी विनती है कि अणिव्रत ने जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। खम्मा गणिसा मारी कहानियाँ आपने किस तरह लागे है, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स में मने ज़रूर बताजो।